मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम राजनीतिक व्यवस्था जो शब्द है वो अति व्यापक है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था का जो शब्द है वो किस किस चीज़ को अपने अंदर समाहित किए हुए है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये जो व्यवस्था है शासन के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय अन्य कुछ तत्वों और समुदायों एवं संगठनों के द्वारा भी भाग लिया जाता है। इन सभी को सामूहिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। स्वयं शासन भी इस व्यापक पद्धति का एक अंग मात्र है और एक देश के नागरिकों के राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक ढांचे का अध्ययन करने की दृष्टि से शासन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक व्यवस्था ही है। राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण का विश्लेषण ही है और राजनीति विज्ञान के ग्रंथों में राजनीतिक तंत्र या राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही जा रहा है। पारंपरिक और मध्ययुगीन राजशास्त्रियों ने राज्य का अध्ययन केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे सरकार, न्यायपालिका तक ही सीमित रखा था। उन्होंने इन औपचारिक संस्थाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, धर्म और प्रभावकारी समूह आदि के कार्यों एवं भूमिका की उपेक्षा की जो हमारी औपचारिक संस्थाओं के स्वरूप, कार्यप्रणाली और संबंधों को निर्धारित करते हैं। उनके अध्ययन का दृष्टिकोण संस्थागत, संकीर्ण और अतुलनात्मक था। हमें राजनीति शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली विषय बनाना है, जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के समाजों, भले ही उनमें आकार, संस्कृति, शैक्षिक स्तर, राजनीतिक संस्कृति, आधुनिकरण में कितने ही व्यापक अंतर क्यों न हो, हमें एक व्यापक विश्लेषण सिद्धांत की आवश्यकता है। और ये जो व्यापक विश्लेषण सिद्धांत की आवश्यकता वर्तमान में राजनीति में जो महसूस की गई, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, वह राजनीतिक संकल्पना जो है, शब्द जो है, वो इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसमें सब चीज़ें समाहित हो जाती हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक क्रियाएं सन्निहित हैं, भले ही उनका संबंध किसी भी संस्था से हो या किसी भी स्थान की घटित घटना से हो। परिवार, और इसके अंदर केवल मात्र राजनीतिक क्रियाएं ही नहीं हैं, इसमें राज्य भी है, सरकार तक सीमित नहीं है, परिवार भी है। और इसमें क्लब, चर्च उन संस्थाओं में भी पाई जाती हैं जहाँ पर व्यक्ति को दूसरे के सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। अब इन सब चीज़ों को जानने और समझने से पहले कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, किस चीज़ से बनती है और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, हमें यह जानने का प्रयास करना है कि राजनीतिक व्यवस्था है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है, हमें सर्वप्रथम व्यवस्था शब्द का अर्थ समझना चाहिए। यह शब्द भौतिक विज्ञानों से लिया गया है और भौतिक विज्ञानों के अंतर्गत व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अंतःक्रियाओं के समूह से है, जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सकें। शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि, संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत है। इन अर्थों में महत्वपूर्ण शब्द है कि संबंधित, संगठित और संगठन, अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए, उसमें संगठन भी होना चाहिए और उसके अंग उससे संबंधित भी होने चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें किसी व्यवस्था में जुड़ जाती हैं, होती हैं, तो वह व्यवस्था कहलाती है। उसके सभी जो अंग हैं वो एक दूसरे से संबद्ध हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था विद्यमान होती है। और इस व्यवस्था विद्यमान में जो आवश्यकता महसूस की गई है वो 3 गुणों की है। 3 गुण होने चाहिए, एक व्यापकता, दूसरा अन्योन्याश्रय और तीसरा सीमाएं। व्यापकता का अर्थ है व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं और हम व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल करते हैं जो विधि पर आधारित हैं, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका आदि, वरन समस्त संचालकों को उनके राजनीतिक रूप में शामिल करते हैं, जैसे जाति, धर्म, परिवार आदि। और दूसरा जो है वो अन्योन्याश्रय है, जिसका अर्थ है कि जब व्यवस्था एक अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य इकाइयों पर स्वतः ही पड़ता है, अर्थात एक से दूसरे पर आश्रित होना, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ना निश्चित तौर पर महसूस किया जा सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मानव के शरीर की जो एक व्यवस्था है, जब कभी किसी अंग में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो संपूर्ण ही शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसकी संबद्धता एक दूसरे से होती है, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सीमाओं से हमारा तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा कि किसी एक निश्चित स्थान पर उसका
अंत हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसा बिंदु जहां अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती है और राजनीतिक व्यवस्था की परिधि प्रारंभ होती है, उसे हम राजनीतिक व्यवस्था की सीमा कहते हैं। समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और वैयक्तिक व्यवस्थाओं से होता है। ये सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अलग और पूर्ण नहीं है, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण न केवल उसके राजनीतिक मूल्यों तथा प्रतिमानों से प्रभावित होता है, वरन रक्त संबंध, धार्मिक संबंध, आर्थिक क्रियाएं, सांस्कृतिक उपलब्धियां भी उससे प्रभावित होती हैं। तो राजनीतिक संगठन अन्य संगठनों से इस रूप में भिन्न है क्योंकि उसमें सत्ता और नियम विद्यमान रहते हैं, जबकि अन्य संगठनों में उनका अभाव पाया जाता है। आधुनिक विचारक लासवेल भी राजनीतिक क्रिया उस क्रिया को मानता है जो शक्ति के परिप्रेक्ष्य में की गई हो। डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के 3 जो घटक हैं वो ये है। राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है, इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर बाहरी रूप से लागू होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था समाज में उस व्यवस्था को बनाए रखने और मांगों के रूपांतरण की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होती हैं, मतलब विद्यमान होती हैं उसके अंदर। और ये कहना कि राजनीतिक व्यवस्था की धारणा राज्य और शासन की धारणा की तुलना में व्यापक और गतिशील है, बहुत जरूरी है। जो धारणा है व्यवस्था की वो राज्य और शासन की धारणा से कहीं ज़्यादा व्यापक भी है, बड़ी भी है और गतिशील भी है। राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं उन संदर्भों में प्राचीन काल में राज्य, शासन और राष्ट्र शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। इस नवीन शब्दावली में नामकरण का भेद तो है ही, इसके साथ ही इसमें कुछ अधिक अर्थ निहित है। ये नवीन शब्दावली राजनीतिक विषय वस्तु पर एक नवीन दृष्टिकोण से प्रभाव डालती है। राजनीतिक व्यवस्था का संबंध केवल मात्र शक्ति, हिंसा और बाध्यता से नहीं है, वरन सामाजिक जीवन के अन्य तत्वों से भी इसके द्वारा संबंध रखा जाता है। इसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्था एकमात्र ऐसी व्यवस्था नहीं है जो नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करती है, वरन इसकी विशिष्टता ये है कि इसके कानूनों को लागू पर आज्ञा पालन के दबाव डाले जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था राज्य और शासन की तुलना में राजनीतिक जीवन का एक व्यापक और इसके साथ ही वास्तविक अध्ययन है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राज्य है और जो शासन है वो व्यवस्था उससे ज़्यादा बड़ी है, गतिशील है और व्यापक है, वास्तविक रूप में इसके अध्ययन के रूप में। राजनीतिक व्यवस्था की जो धारणा राज्य और शासन की तुलना में न केवल व्यापक वरन इसके साथ ही गतिशील भी है। इसके अंतर्गत निरंतर परिवर्तन होने वाले राजनीतिक और संबद्ध गैर राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो गतिशील, इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था एक गतिशील धारणा है, स्थिर धारणा नहीं है। इसके अंतर्गत राज्य और शासन की परिवर्तित स्थितियों को दृष्टि में रखा जाता है। इसके कुछ लक्षण हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। इसकी जो व्यवस्था है उसके अपने कुछ प्रमुख लक्षण हैं। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की 5 विशेषताएं बताई हैं और कुछ इसके लक्षण भी हैं जो अगले अध्याय या अगले चैप्टर में हम इनको समझने का प्रयास करेंगे, जो वस्तुतः इस प्रकार से हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता, राजनीतिक संरचना की बहुकार्यता और राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं वास्तविक जीवन में प्राय एक सा व्यवहार करती हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो पाई जाने वाली जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस प्रकार से हैं और इनका संचालन जो है इस प्रकार से किया जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो राजनीतिक व्यवस्था का शब्द है, जो इसकी धारणा है, वो बहुत बड़ी है, व्यापक है और गतिशील है। जो वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग शब्दावली जो विषय वस्तु का एक नवीन दृष्टिकोण जो है वो विषय वस्तु पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है।